जी, अस्सलाम। ये अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम समझते ही जब खूबसूरती की बात करते हैं तो इसी चीज़ को समझते हैं कि सबसे खूबसूरत है, व्हिच इज़ फ्लावर्स यानी फ्लोरा, द ब्यूटी ऑफ फ्लोरा। Botany, the science of the vegetable kingdom, is one of the most attractive, most useful, and most extensive department of human knowledge. बॉटनी जिसको कहते हैं नबातियात की साइंस, वो समझें कि जो वेजिटेबल किंगडम जिसको कहते हैं वेजिटेबल किंगडम का मतलब है कि जो उगने वाली चीज़ें तमाम की तमाम जो उगने वाली चीज़ें हैं वो बॉटनी की साइंस के अंडर स्टडी की जाती हैं। और इसको कहते हैं कि जी कुदरती तौर पे इंसानों के लिए ये बड़ा अट्रैक्टिव है ये साइंस। हम बड़ा एंजॉय करते हैं बॉटनी की चीज़ें समझना और पढ़ना भी उसको दो वजहों से कि एक तो ये कि वैसे ही फूल और पत्ते वो चीज़ें हैं जिनको हम पहले से ही कंसिडर करते हैं कि वो खूबसूरत हैं, वो हमें बहुत प्लीज़ करती हैं। तो जो खूबसूरत चीज़ होती है उसको पढ़ने को तो वैसे ही आपका दिल चाहता है। और दूसरी बात ये कि वो सबसे हमारे लिए यूज़फुल भी है। इंसानों का एक ज़ाती फ़ायदा भी उससे जुड़ा हुआ है कि हमारी जो खुराक है उसका समझिए 80% जो है वो तरह-तरह के पौधों से आता है। तो इसलिए आप अपने ज़ाती फ़ायदे की वज़ह से भी उसको जो है ना वो पसंद करते हैं। तो इसलिए समझें कि चूँकि जो वे वेजिटेबल किंगडम के जो स्पीशीज़ हैं उसकी टाइप्स भी करोड़ों हैं। इस वज़ह से भी कि वो बहुत बड़ी है और इस वज़ह से भी कि हमें पसंद ज़्यादा आती है। इसलिए समझें कि जो इंसानी नॉलेज का सबसे बड़ा जो सोर्स है, जो सबसे बड़ा पूल है वो बॉटनी है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और रिकॉर्ड हुई हुई और तहकीक जो हुई होगी ना वो बॉटनी के साइंस में हुई होगी। इट इज़ अबव एवरी अदर द साइंस ऑफ ब्यूटी। और इस वजह से उसको आप कहते हैं कि ये साइंस ही खूबसूरती की साइंस है। उसकी वजह ये नहीं है कि बाकियों में ब्यूटी नहीं होती, लेकिन चूँकि फूलों और पत्तों और पौधों को हम वैसे ही ब्यूटीफुल कंसिडर करते हैं और उसमें बहुत सारी सूंघने के लिए भी, देखने के लिए भी, खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इसलिए हम उसको कहते ही साइंस ऑफ ब्यूटी हैं। ये एक साइंटिस्ट का कहना है। वी एडमायर फ्लावर्स फॉर द 3 ऑब्वियस क्वालिटीज़ वी सी इन देम एंड नॉट अदर थिंग्स। अब हम पूरे पौधे की बात नहीं कर रहे, हम पत्ते की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ फूलों की बात करें। तो फूलों को आप बड़ी कॉमन सी 3 चीज़ें, ऑब्वियस सी चीज़ें, 3 उसकी ख़ुसूसियात होती हैं जिसकी वजह से हमें फूल पसंद आते हैं। कलर के रंग, आप आम तौर पे जब रंग की बात करते हैं तो एकदम से आपके ज़हन में फूल ही आते हैं कि देखो फूलों के कितने रंग हैं। तो रंगों की वजह से हमें पसंद आते हैं फूल। बेतहाशा रंग, बेतहाशा तरह के रंग और बेतहाशा कॉम्बिनेशंस में जो रंग होते हैं वो आपको फूलों में नज़र आते हैं कुदरती तौर पे और देखने में वो ताज़ा भी लगते हैं, ख़ालिस कलर लगते हैं। दूसरी चीज़ होती है उसकी स्वीट स्मेल यानी खुशबुएँ जो फूलों से आती हैं। वैसे तो कुछ स्पीशीज़ हैं फूलों की जिसमें से खुशबू के अलावा बजाय बदबू भी आती है। लेकिन ज़्यादातर में से खुशबू आती है और खुशबू इतनी बड़ी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम फूल पसंद करते हैं। अब जैसे व्हाइट फ्लोरल्स जिनको कहते हैं चंपा, चमेली, मोतिया और जैस्मिन, ये सारी फैमिली बड़ी ख़ास फैमिली है कि इसकी बड़ी तेज़ अट्रैक्ट करने वाली खुशबू होती है। तो ये समझें कि जितनी भी खुशबुएँ कलेक्ट की जाती हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो पौधों से क कलेक्ट करते हैं। पौधों में भी समझें ज़्यादातर फूलों से ही खुशबुएँ निकाली जाती हैं। तीसरी चीज़ है आर्किटेक्चर और शेप्स ऑफ विज़िबल पार्ट्स ऑफ इट। अच्छा 2 बातें इसमें, एक तो ये कि फूल के विज़िबल पार्ट की बात हो रही है यहाँ पे। फूल के बहुत से हिस्से हैं जो कि इंसानों को नज़र नहीं आते क्योंकि हम कीड़े नहीं हैं। हम अंदर से जाके फूल को नहीं देख सकते और आम तौर पे जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड होते हैं वो भी आपको ज़रा सामने ही नज़र आती है। जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं फूल के हिस्से में उसको वैसे भी आप गौर नहीं करते। तो जो फूलों के की जो शक्लें नज़र आती हैं हमें उसका जो आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि किस तरह बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारी छोटी-छोटी फंक्शनिंग चीज़ें आपस में इस तरह तालमेल मिलाएँ कि एक बड़ी-सी वो वर्किंग स्पेस, कहना चाहिए मशीन बन जाए। आर्किटेक्चर यानी घर या दफ़्तर या कोई पुल ऐसी ही चीज़ है कि जो कि छोटे-छोटे एलिमेंट्स को मिला के एक बड़ी चीज़ बनाई जाती है जो कि बड़ा काम सरअंजाम देती है। तो समझें कि जो फूलों का आर्किटेक्चर है, जो फूलों की शेप है वो भी हमें बड़ा प्लीज़ करती है, हमें वहाँ से भी प्लेज़र मिलता है। अब आप ये देखें कि इसकी स्टेम बाहर निकली हुई है, इसका एंड पे ये 4 पत्ती हैं जिसके अंदर पॉलन होंगे शायद, मुझे नहीं पता क्या है और उसके ऊपर ये फर जैसे धागे हैं।
इसके रंग ट्विस्टेड हैं, ये कैविटी है या उभरा हुआ है, ये अपने जड़ से दूर एक्सटेंड हुआ है और गोल हुआ है। फिर जड़ को कैसे सहारा दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स स्पेस और मटेरियल और डिज़ाइन के हैं जिसको आप कहते हो आर्किटेक्चर। ये फूल आर्किटेक्चर में गुलाब के फूल से बहुत फ़र्क है। ये चीज़ अब आप देखें कि फूलों की शक्लें और जिस तरीके से उनकी शक्लें आपस में कंस्ट्रक्ट हुई हुई हैं, वो कितनी फ़र्क है और अक्सर प्लीज़िंग है। अगर खूबसूरत नहीं भी लगते तो इंटरेस्टिंग ज़रूर लगते हैं। अब ये खूबसूरत भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ये शायद बहुत से लोगों को खूबसूरत कम लग रहा है नज़र आए, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बहुत है और जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, उसको भी आप खूबसूरती के लेवल पे बेशक नीचे ही रखेंगे, लेकिन वो भी आपको प्लीज़ करता है, आप उसको देखना चाहते हैं, आपके लिए मटीरियल होता है। अब ये फूल गुलाब के फूल से फ़र्क है। ये फूल किसी भी फूल से फ़र्क है। ये देखिए अब सब अजीब-अजीब शक्लें। और इन सब शक्लों की वजूहात हैं। ये अब आगे देखेंगे हम।